जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका 8 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हुआ है साथियों। जिन्होंने भी अपना एग्जाम देकर के आए हैं वो लोग अपना आंसर जरूर मिला ले साथियों। आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जिनका भी एग्जाम अभी आने वाले तारीखों में यानी कि 9 और 10 जून को है, वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको जो है बता देगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जिन्होंने भी एग्जाम देकर के आया है वो लोग अपना आंसर की जरूर से मिला लें साथियों। एकदम जो है 100% जो है एक्यूरेट आंसर के साथ हम आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि 12% वार्षिक साथियों 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर साथियों सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपये और प्रियंका को जो है साथियों 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार दिए। दोनों ऋणों से जो है सुनीता ने कुल ब्याज कितना कमाया यह गणना करें। साथियों कितना कमाया यह गणना करना है। देखिए, इसका अगर मैं सलूशन आपको कराने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा साथियों। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, आप आंसर जो है अच्छे से अपना मिला लीजिएगा कि आपने क्या आंसर लाया था और क्या आपने लगाया था। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 2,640 रुपये। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों। बीजी व्यंजकों यानी कि x² और xy का जो है लघुत्तम जो समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है साथियों। देखिए यहाँ पर x² और xy का जो है हमको एलसीएम ज्ञात करना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि x²y³ इसका जो है एलसीएम हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो ये जो आपके मैथ के जितने भी प्रश्न हैं इसी प्रकार के आप अच्छे से वीडियो को पोस्ट करिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि अगर मैं ऐसे सारे प्रश्न पढ़ते रहूं तो साथियों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। इसलिए जो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए। साथ ही साथ हम आपको सारे प्रश्नों का जो है प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जो है आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आपको पीडीएफ भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं साथियों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे गए थे। आप इसे अच्छे से वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम आपको टेलीग्राम पे चैनल प्रोवाइड मतलब कि ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चंस जो है बहुत टाइम लगेंगे इसको सोल्यूशन करने में। हम आपको जो है रात के जो है लाइव क्लास में ये सारे एक एक सोल्यूशन के साथ हम इसको जो है बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर जो है आपका दूसरा, यहाँ से मैं आपको राइट आंसर बताते चल रहा हूँ साथियों। ये तीसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तीसरा प्रश्न वीडियो रोके और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बच्चे ने लगाया साथियों ऑप्शन बी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बच्चे ने एकदम सही लगाया है साथियों। बच्चे ने जो ऑप्शन बी एकदम सही लगाया है। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बच्चे ने ये भी एकदम सही लगाया है साथियों। ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा जो है बहुत ही मतलब जो भी है, जिन्होंने भी ये हमारे पास जो है पेपर साझा किया यानी कि भेजा है, वो बहुत ही अच्छे से तैयारी किया है साथियों। अगर आप भी हमारे मतलब इसी बच्चे के जैसा आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपका सही मतलब लगभग सभी प्रश्न सही हो, तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो 100% सटीक जो है आपके एनालिसिस के साथ सारे प्रश्नों को बताया जाता है, जिससे कि हर साल आपके जो है इसमें हमारे चैनल से साथियों बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्शन लेते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हम एनालिसिस करके क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाएं। देखिए यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पांचवा प्रश्न का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी ही बच्चे ने लगाया है साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा का साथियों सिलेक्शन 100% होगा। मैं आपको बता दूं साथियों, बच्चा का सिलेक्शन 100% होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 0.2 या क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो बच्चे ने गलत लगाया साथियों, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से साथियों आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। मैं आपको एक एक प्रश्न बताने लगूँ तो साथियों इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने सारा इसका सोल्यूशन कर लिया है, बस आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देना है। तो हम आपको जल्दी एक और वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें ये सारे इसका जो है सोल्यूशन रहेगा। तो इस प्रकार से इसके आपको जो है इसके अच्छे से पैटर्न
पैटर्न इसको समझ लीजिए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए चलिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस क्या जो है पूछा गया है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सारे मैथ के क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि दूध और पानी के मिश्रण में जो है साथियों, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण की जो है कुल मात्रा 35 लीटर है तो इसमें कितना जो है दूध है। साथियों ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यहाँ पर 25 लीटर हो जाएगा। साथियों 25 लीटर हो जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए चलिए। जितने भी मैं आपको इसमें सारे प्रश्न दे रहा हूँ, वीडियो को जो है पुश करिए और आप अच्छे से समझते हुए चलिए, इसलिए मैं ज़्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पर जो लिख भी नहीं रहा हूँ। साथियों सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से समझते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है हिंदी और जीके के प्रश्नों का जो है आंसर भी बताते हुए चलूँगा, क्योंकि वो जो साथियों उसमें ज़्यादा सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैं उसका राइट आंसर भी बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा साथियों। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको जो सामने दिख रहे होंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों। देखिए इसी प्रकार के मैंने आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस पढ़ाए थे साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो ये साथियों एक मतलब स्पेलिंग दे दिया गया है DETERMINATION, यानी कि डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों में साथियों उपयोग करके बिना किसी अक्षर को जो है साथियों दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। साथियों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, आपका ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए साथियों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि TERMINATION, यानी कि टर्मिनेशन साथियों यह बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों टर्मिनेशन। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों अक्षरों यहाँ पर यानी कि शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके, यानी कि इसके अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए, मतलब बिना किसी अक्षर के दोहराए साथियों क्या बनाया जा सकता है। तो यह साथियों जो लगाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों इसने लगाया यहाँ पर इसमें 2 टी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पर एक टी यहाँ पर आ रहा है और एक टी यहाँ पर आ रहा है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, मैं आपको बता दूँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया TIMBER टिम्बर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमारा जो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जा रहा है साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा PQR एक ही शहर में रहते थे। R का जो है घर Q के घर से जो है 21 किलोमीटर पूर्व, और साथियों Q का घर जो है P के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। R के घर के सापेक्ष P का घर किस दिशा में स्थित है। साथियों इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आप सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूं साथियों, क्योंकि आप जो है मैं इतना जो है सारे प्रश्नों का जो आंसर बताते हुए चलूं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप जो है इन सभी प्रश्नों को जो है अच्छे से समझते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्नों को जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। ध्यान से देखते हुए आप चलिएगा साथियों। सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसके पैटर्न को समझना है और इसके पैटर्न के हिसाब से आपको सभी प्रश्नों को जो है रिविजन करना है साथियों। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि जिनका भी एग्जाम जो है 9 और 10 तारीख को है। इसी के आधार पर साथियों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बना करके रहूंगा। और सब साथ ही साथ मैं जब बोल रहा हूं साथियों, तो आप मेरे बातों पर ध्यान कम दीजिए। यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि साथियों अगर आपको प्रोवाइड PDF नहीं हो पाता है फिर भी आप अच्छे से यहाँ पर देख सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं सभी प्रश्नों को आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ साथियों। इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया ही, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साथियों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साथियों अगला प्रश्न, यहाँ पर जो है
39 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। फरवरी 2024 में साथियों कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से होती है। और यह एक लीप है साथियों, लीप वर्ष है, यानी कि लीप ईयर है। और लीप ईयर में साथियों 3 साल होते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे साथियों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, आपका जो है ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं साथियों, सारे प्रश्नों को आप जो है कमेंट सेक्शन में आप जो इसका राइट आंसर भी बताते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सभी प्रश्नों को जो है आप देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो लोग भी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। मैं अभी आपको जो है इसका राइट आंसर भी बताऊंगा, सारे प्रश्नों को राइट आंसर भी बताऊंगा। मैं यहाँ पर जीके और हिंदी के राइट आंसर हम सभी प्रश्नों का जो बताते हुए चलेंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ साथियों। इसका जो है रीजनिंग के आपके 40 मतलब कि आपके लगभग 45 से 50 प्रश्न पूछे गए थे साथियों। रीजनिंग के सारे सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए साथियों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए सारे प्रश्न आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हूबहू साथियों इस प्रश्न का मैंने जो आपको इसका सोल्यूशन कराया था साथियों। इस प्रश्न का मैंने हूबहू सोल्यूशन कराया था। इस प्रकार से आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमारे पढ़ाए गए साथियों सारे प्रश्न हमारे मतलब लगभग जो है आपके 70% क्वेश्चन मैंने देखा। इसका जब मैं एनालिसिस कर रहा था साथियों, राइट आंसर देख रहा था, तो मैंने देखा कि 70% जो है हमारे पढ़ाए हुए जो है हमारे क्वेश्चन से आए थे आपके एग्जाम में। तो साथियों इसलिए आप हमारे चैनल से जो है जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप हमारे 1 या 2 वीडियो देख लेते हो तो आपको भी मालूम चल जाएगा साथियों, हम वही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा साथियों सारे ही, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके साथियों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं साथियों, सारे ही प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं। तो देखिए साथियों हमारा क्या यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो साथियों हम लोग आ गए हैं साथियों अभी। यहाँ पर सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों यहाँ से जो है हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे जो जीके के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस हम आपको जीके के कराते हुए चलेंगे। निम्न में से साथियों सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की जो है किसकी है साथियों। तो आपका राइट आंसर जो कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप कमेंट करके बताइए। सारे प्रश्नों का जो है आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं आपको यहाँ से जो है साथियों यहाँ से हम आपको इसका राइट आंसर बताते हुए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीवित चीज़ों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। सॉरी देखिए यहाँ पर ये पेज चला गया था। जीवित चीज़ों का जो अध्ययन क्या कहलाता है आप बताइए साथियों। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है साथियों। जीव विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, जीव विज्ञान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया यहाँ पर। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कांतारा। साथियों कांतार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतारा जो कांतार सॉरी साथियों आपका कांतार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। साथियों उसे क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दुर्लभ कहते हैं साथियों। जो मुश्किल से जो प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों कि निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय जो है लगा हुआ है। जुआरी शब्द के अंत में साथियों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आरी प्रत्यय लगा साथियों। आरी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा जो है चंद्रमा शंख या जो क्यूपर किस शब्द में साथियों अनेकार्थी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा चंद्रमा और शंख में जो है किस चंद्रमा शंख और कपूर तीनों में साथियों चंद्रमा शंख और कपूर जो है इसमें किस शब्द में अनेकार्थी है। तो साथियों अनेकार्थी शब्द जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अब्ज।
साथियों इसमें अब्ज आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में साथियों रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। साथियों रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में साथियों रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। साथियों विशेषण पूछा गया है, सॉरी देखिए विशेषण पूछा गया है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मीठा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें विशेषण क्या है? रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में साथियों मीठा जो है आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरे वाह, अरे वाह आपका जो है आगमन तो जो है साथियों आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में साथियों रिक्त स्थान पर जो साथियों किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर किस वाक्य चिन्ह का जो मतलब अरे वाह के बाद से साथियों किस विराम चिन्ह का साथियों प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा साथियों। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाएगा साथियों। विस्मयादिबोधक आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सुनीता श्रीवास्तव के द्वारा। साथियों सुनीता श्रीवास्तव आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। और जितने भी साथियों जितने भी लोग अपना एग्जाम देकर के आए हैं वो लोग अपना आंसर जरूर से मिला लीजिएगा साथियों। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो है कितने नंबर आ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताए, हिंदी के क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों। इस प्रकार से आपने कितने सॉल्व किए थे, उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपने हमारे वीडियो से साथियों अपना तैयारी किया है तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चों को साथियों कन्फ्यूजन होता है कि क्या इसमें से सच में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे। तो आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा साथियों कि मतलब कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए थे या फिर नहीं आए थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों यह जो है लिखी गई है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि सुनीता श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है साथियों। सुनीता श्रीवास्तव आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है साथियों। सुनीता श्रीवास्तव आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों गीतांजलि का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? साथियों गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो है पूछा जा रहा है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा गीत प्लस अंजलि। साथियों गीत प्लस अंजलि, यहाँ पर गीतांजलि का जो है सही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर गीत प्लस अंजलि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, आचार्य का जो साथियों पुल्लिंग शब्द है कौन सा? साथियों आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आचार्य। क्या हो जाएगा साथियों? आचार्य जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा साथियों। आचार्य का साथियों पुल्लिंग शब्द आचार्य साथियों, यह जो है कौन सा शब्द है आप कमेंट करके बताइएगा साथियों। सॉरी देखिए यहाँ पर आचार्य यानी कि यह जो है लेडीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है साथियों, और जो है पुरुष के लिए क्या मतलब कि यहाँ पर पुल्लिंग जो है साथियों पुल्लिंग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो आचार्य प्रयोग किया जाएगा साथियों पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग के साथियों स्त्रीलिंग के लिए जो है यह स्त्रीलिंग के लिए आचार्य का प्रयोग किया गया है, इसे आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षचरित्र किसकी रचना है? साथियों हर्षचरित्र, यह साथियों इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ाया था साथियों। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है साथियों। बाणभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये आपने क्लास जो है 12th में भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर किसी पद उपवाक्य आदि की साथियों विशेषता दिखाने के लिए साथियों शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अधोरेखा चिन्ह। साथियों क्या कहा जाता है? तो अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है साथियों। देखिए ये जो है लेक्चर यानी कि ये क्लास जो है बहुत ही लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं किसी जो है चुनिंदे प्रश्नों का जो है आंसर बता रहा हूँ साथियों। ध्यान से देखते हुए चलिएगा और सभी प्रश्नों को आप नोट मतलब कि इसे आप अपना जो स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। इस प्रकार से साथियों आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हमारा कि शब्द गगनचुंबी में साथियों प्रयुक्त तो समास है, कौन सा समास है साथियों? इसमें जो है कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। साथियों तत्पुरुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न, ये सारे पैटर्न को साथियों आप समझिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे साथियों आपके आने वाली परीक्षा में भी साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आप केवल इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा अगला प्रश्न में देख लेते हैं हम लोग, किस प्रश्न को देखें साथियों। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में साथियों गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। साथियों नीचे दिए गए शब्द युग्म में साथियों गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों गुणवान बुद्धिमती। साथियों गुणवान बुद्धिमती यह जो साथियों गलत लिंग अनुपात मतलब कि लिंग परिवर्तन है। साथियों गुणवान का जो है साथियों बुद्धिमती यह जो है गलत आपका साथियों यह एक गलत एक प्रकार का साथियों लिंग परिवर्तन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों गुणवान का यहाँ पर गुणवान का बुद्धिमती यह जो एक गलत है। साथियों गुणवान मतलब कि मतलब बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमती का जो है भी जो है उसका मतलब भी गुणवान ही होता है, मतलब कि एक प्रकार का जो है होता है। तो इस प्रकार से यह जो आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से साथियों यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 113 जो है 113 प्रश्न मतलब कि 100 नंबर मतलब कि आपके प्रश्न नंबर 113 से यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न जीके का पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों क्रूड बर्थ रेट यानी कि सीबीआर क्या मापती है। साथियों सीबीआर क्या मापती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। किसी विशिष्ट अवधि में जो साथियों कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर साथियों जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर एक साल मतलब कि वो मापती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन नंबर का डी। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको समझना होगा, अगर आप जो इस वीडियो को एक बार पूरा समझ लेते हो तो जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है साथियों वे लोग खास करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आप इसके पैटर्न को एक बार समझ जाते हो तो बहुत सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सारे प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमारे वन सीट एकेडमी क्लास पे होती है साथियों, वन सीट एकेडमी चैनल पे वहाँ से आए हैं साथियों। हमारे चैनल पे केवल जो आपके जीके और रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं, और मतलब जीके में मतलब आपके कराया जाता है, हिंदी के भी कराया जाता है, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वन सीट एकेडमी जो है मतलब कि चैनल पर कराए जाते हैं। तो वहाँ से आप जो है मतलब कि करंट अफेयर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हमारा कि किस राज्य ने साथियों 14 अप्रैल सन 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षा सुविधा का जो है उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 14 अप्रैल की बात है साथियों, ध्यान से देखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए साथियों उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों इसके भी पैटर्न को आप समझ लीजिएगा कि जीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ये जो क्लास लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको जो सारे प्रश्नों को इसी प्रकार से दिखाते हुए चल रहा हूँ। साथियों ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ से आप ये सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए साथियों। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो आप अंत तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा सारे प्रश्नों को यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों। ये 122 123 नंबर का क्वेश्चन है, 124 और 125 126 इस प्रकार से आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 19 पे हम आ चुके हैं साथियों, नीचे भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 पे आ चुके हैं, और जो 3 पेज हैं साथियों ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 127 नंबर के क्वेश्चन से देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों मनाया गया था, यानी कि 24 में किस तिथि को मनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 27 अप्रैल को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी 27 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं आपको जो है सारे प्रश्न धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। सभी प्रश्नों को जो है देखते हुए चलिएगा कि क्योंकि साथियों सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सारे प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर 135 136 क्वेश्चन है, 136 137 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलिएगा साथियों। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, अनुच्छेद से क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जो है साथियों जम्मू और कश्मीर को साथियों विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अनुच्छेद 370, यानी कि धारा 370 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों धारा यानी कि आर्टिकल 370, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत में किस कर ने जो है साथियों अनेक अप्रत्यक्ष करों का जो है स्थान लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाले एग्जाम में साथियों रिपीट हो सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यह जो 139वां क्वेश्चन है, मैं आपको अभी पेज नंबर भी दिखा दूंगा साथियों। देखिए 139वां क्वेश्चन है ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जीएसटी ने। साथियों जीएसटी ने भारत में साथियों जीएसटी ने भारत में कर के अनेक अप्रत्यक्ष करों का जो स्थान ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पर हम लोग पेज नंबर 21 पे आ गए हैं साथियों, पेज नंबर 21 पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पीटीओ लिखा हुआ है, यानी कि प्लीज टर्न ओवर होता है साथियों, पीटीओ का फुल फॉर्म, यानी कि अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पेज क्या है साथियों, अगले पेज में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमारा 142वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर उलूरू यानी कि जिस आर्यस रॉक के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जिस हम लोग आर्यक रॉक के नाम से भी जानते हैं साथियों, यह किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से सारे प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा साथियों। यहाँ पर आपके 150 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता देता हूँ साथियों। CERT.in ने साथियों 2025 में कितने साइबर मामलों का जो है निपटारा किया? कितने साइबर मामलों का साथियों निपटारा किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29.44 लाख साइबर मामलों को जो है किया था साथियों, 29.44 लाख मामलों को। इस प्रकार से साथियों आपके पूरे 150 प्रश्न समाप्त होते हैं। जिन्होंने भी हमारे क्लास से जो है अभी तक पढ़ाई किया है साथियों, वो लोग आप लास्ट में कमेंट कर जरूर से बता दीजिएगा कि आपके जो सारे प्रश्न हमारे ही मतलब वीडियो से आते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन हमारे चैनल से आ रहे थे साथियों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले नए क्लास के लिए आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।